रईस, अगर मैं रजब को कहूँ कि जायदाद में से तुम्हारा हिस्सा तुम्हारे नाम कर दे, तो क्या तुम उसमें से आधा मेरे नाम कर सकते? एमन को हमने बेटी बनाकर पाला है और हमें उसका साथ देना चाहिए। अफसोस का मुकाम तो यह है कि हमने उसे बेटियों की तरह नहीं पाला। ये तुम बहुत बुरा कर रहे हो, बेवकूफी कर रहे हो। एमन रुशना की बेटी है। अगर ये बात रशो को पता चली ना तो उसने अगवा का पर्चा कटवा देना है हमारे खिलाफ। अंसर भैया आप खामखा परेशान हो रहे हैं, जबकि मैं सब कुछ तय कर चुकी हूँ। यार मैंने मामा को कंजा के बारे में कुछ बताया ही नहीं है। मुझे लगता है कि उनको ये बात कभी अच्छी नहीं लगेगी। वो मेरी शादी अपने पसंद की लड़की से करना चाहती हैं। उन्हें लगेगा मैंने ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला खुद से कर लिया और उनको मैंने शामिल भी नहीं किया। और मुझे क्या पता था कि मेरी और कंजा की दोस्ती कब वो कहाँ मोहब्बत में बदल जाएगी। हाँ तो आंटी को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखें, आपकी शादी उसी से होगी और वो भी आंटी की मर्जी से वो इस घर की बहू बनेगी। एमन को उल्टा सीधा मत कर देना। तुम भूल गई हो मामा ने क्या कहा था? मामा ने कोई फैमिली बुलवाई है जो भाई से मिलने के लिए आ रहे हैं। हाँ तो जिस घर में बेरी होती है वहां पत्थर तो आते हैं। मैडम, ये मुहावरा लड़की वाले घर के लिए दिया जाता है, ना कि लड़के वालों के लिए। तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है? What do you mean कोई बात नहीं? कंजा की कॉल। आप अटेंड करें कॉल और उसे बताएं कि आंटी की तबीयत अभी ठीक नहीं हुई। हेलो किंजा। रजब, हमें चंद दिनों के लिए कराची जाना होगा। क्यों? वो एमन आसिया बाजी के घर है तो वो उसे वापस लेकर आना। यार मेरा जाना जरूरी, तुम ड्राइवर के साथ चली जाना, मैंने नहीं जाना प्लीज। रजब, तुम मेरी हर बात पर इनकार क्यों करते हो? मैं देख रही हूँ तुम्हारा ध्यान कहीं और है। तुम जानते हो मुझे इन सब बातों की आदत नहीं है। नहीं यार, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा, मैं कैसे नजरअंदाज कर सकता हूँ तुम्हें? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, जहाँ जहाँ तुम कहोगी मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, ठीक? तो पहले मान जाते ना, दिमाग जरूर खराब करना था मेरा। मैं एक मामूली आदमी सही, लेकिन मेरी भी कुछ फीलिंग्स हैं, मैं भी हर्ट हो सकता हूँ, मुझे भी किसी बात से कोई बात बुरी लग सकती है मुझे भी। अच्छा, तो अब मेरी बात ही तुम्हें परेशान करती है ना? नहीं, कौन कह रहा है? रुशना, मेरी बात तो अम्मा, मुझे लगता है कोई गड़बड़ होने वाली है। हमारे हाथ में आई हुई जायदाद हमारे हाथ से जाने वाली है। बहुत परेशान हो गया हूँ मैं। अरे इसमें परेशानी वाली क्या बात है? सच बता, कहीं परेशानी की कोई और वजह तो नहीं? रुशना ने रिश्ते से इनकार तो नहीं कर दिया? और अगर कर भी दिया ना बेटा, तो परेशान होने वाली क्या बात है? आई मेरा हीरे जैसा बच्चा है, मेरा शहजादा जिस लड़की पे उंगली रखेगा ना उसी को दुल्हन बना के घर ले आऊंगी। हाँ अम्मा, टेंशन मामी की नहीं है, मामू की तरफ से। आजकल बड़े सवाल जवाब करने लगे हैं मुझसे। मेरे पीछे जासूस भी छोड़ रखे हैं, और तो और अपने बेटों को भी तलाश कर रहे हैं। अगर उनके बेटे उनको मिल गए तो मेरा पत्ता तो साफ। अरे जो इतने सालों में ना मिले वो अब क्या मिलेंगे? छोड़ दे ये टेंशन भी। तो जिस तरह से ढूंढ रहे हैं ना उन्हें, मुझे लगता है जल्द से जल्दी मिल जाएंगे उनको। अम्मा, मैं खुला खर्च करने का आदी हो गया हूँ। अब मुझसे इस तरह से हाथ रोका नहीं जाता। हाँ, ये सबसे बड़ा मसला हो गया तेरा, तो वाकई बहुत खुला खर्च करने लग गया। इसलिए कह रहा हूँ अम्मा, मेरे साथ कराची चलो और चलकर एमन के हाथ में अंगूठी पहना कर ही वापस आओ। मामू की जायदाद में ना सही, कम से कम मामी की जायदाद में तो हिस्सा मिलेगा हमें। कौन, मैं और कराची जाऊं? बस रहने दे तू। अरे उस नकचड़ी लड़की के पीछे मैं अंगूठी और जोड़ा लेकर यहाँ आई तो वो नानी के खिसक गई, और नानी के पहुंची तो वो भगौड़ी कराची भाग गई। अब मैं उसके पीछे कराची नहीं जाने वाली। तुझे तो अपनी माँ की इज्जत का ख्याल ही नहीं है। बात समझने की कोशिश करो अम्मा। एक बार मेरी शादी हो जाए ना उससे, फिर देखना कैसे तुम्हारे कदमों में लाकर बिठाता हूँ उसे। बस कर जा तेरे बड़े बड़े बोलना। बस मैंने बहुत देख ली, मैं नहीं जाने वाली, समझ ले, मैं नहीं जाने वाली। हाँ, अगर रुशना उसे यहाँ ले आए तो मैं सोच लूंगी उसकी मंगनी के। अब तू मुझे इस तरह से ना देख, मैंने कह दिया ना, रुशना ले आएगी तो मैं सोच लूंगी तेरी मंगनी के बारे में उससे।
भाई आखिर मामा को किंजा के बारे में बता क्यों नहीं देते? मुझे क्या पता था कि मामा के मेहमान आज ही टपक पड़ेंगे। मैं आप दोनों से कितनी दफ़ा कह चुकी हूँ कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए अंसर भाई, वो लोग आएंगे लेकिन दोबारा पलटकर कभी नहीं आएंगे, यकीन करें मुझ पर। एमन बेटा मेरे साथ किचन में ज़रा हेल्प करा दो। अरे वो लोग इतनी जल्दी आने वाले हैं तो आंटी आप चेंज करें ना, मैं सुनूबर के साथ किचन में हेल्प करवाती हूँ। थैंक यू बेटा। तुम अभी तक तैयार नहीं हुए, मेहमान आने वाले हैं। चलो जाओ, जाके फ्रेश हो। और ये मुंह क्यों बनाया हुआ है? अपनी माँ पे एतबार नहीं है? बेटा मैंने तुम्हारे लिए ऐसी लड़की देखी है कि शुक्रिया अदा करते नहीं थकोगे। मामा मैं वो ये कह रहा था। कोई बात नहीं, सारी बातें बाद में करेंगे। जाओ जाके पहले तैयार हो जाओ। मामा आपको अंसर की वालदा की तबीयत भी पूछनी है। अंसर बता रहा था कि आजकल उसकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो आप प्लीज़ ऐसे बात कीजिएगा कि पहली ही मुलाकात में फ्रेंडशिप हो जाए। हाँ तुम फिक्र ही नहीं करो। ड्राइवर गाड़ी सामने पार्क कर लो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम। ये अंसर का घर है ना? हाँ अंसर का ही घर है। अगर आप लोग अंसर और उसकी मदर से मिलने आए तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, वो लोग घर पे नहीं हैं। अंसर को लेके मेडिकल हॉस्पिटल गए हैं, मेंटल हॉस्पिटल। क्या? और तुम हो कौन? मैं वो सामने ही रहती हूँ, बहुत आना जाना है मेरा, एक एक चीज़ की खबर रखती हूँ। तुम अंसर के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रही हो? लो भला, मैं झूठ क्यों बोलूँगी? जो बात है वही बता रही हूँ। मम्मा अंसर बिल्कुल ठीक है। देखा, मैं भी यही कहती हूँ कि वो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये लोग मेरी बात मानते ही नहीं है। अब देखें, दरख्त पे चढ़ के परिंदों की आवाजें निकालना, बेवजह बेहोश हो जाना, ये मेंटल लोग नहीं करते हैं। मैं तो कहती हूँ इसमें जिन है, जिन। अब जिनों का इलाज डॉक्टर्स थोड़ी कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। मम्मा बिलीव मी, ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रही है। बस खामोश, खबरदार जो तुम एक लफ्ज भी बोली। चलो मम्मा मेरी बात तो सुने। भाई मुझे आज एहसास हुआ कि बहनें कितनी बड़ी नेमत होती हैं। तुमने तो कमाल कर दिया। बोलो क्या मांगती हो? सोच के बताऊंगी। आपको पता है अंसर भाई, जब मैंने उस लड़की की वालदा से कहा कि लड़के पे जिन्नात का साया है, तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। हेलो, होगी तुम्हारी मेंटल हॉस्पिटल से वापसी या अभी तक वहीं पर हो? थोड़ी देर पहले तुम आई थी यहाँ पे। तुमने अपनी बीमारी का मुझसे छुपाया था ना, लेकिन मुझे सब पता चल गया। एमन की बच्ची, तुमने क्या कर दिया? जिन्हें तुमने पागलपन की कहानी सुनाई है वो कोई और नहीं, वो किंजा और उसकी मदर थी। हेलो। हाँ रुशना बात कर रही हूँ। हाँ रुशना, कैसी हो तुम? मुझे क्या होना है, अच्छी भली हूँ। अल्लाह करे तुम भली ही रहो। रहने दे, आपको मुझसे जितनी मोहब्बत है उसका अंदाजा हो चुका है मुझे। रुशना। क्या रुशना? मुझे ये बताया मेरी बेटी को क्यों वर्गलाया, उसे मुझसे क्यों दूर किया, ना फरमान बना दिया उसे। उसकी नजरों में माँ की कोई अहमियत ही नहीं,
कुछ समझती नहीं मुझे। इसके लिए तुम हम में से किसी को भी कसूरवार नहीं ठहरा सकती हो। जो तुमने उसे दिया है वही अमन तुम्हें लौटा रही है। क्या मतलब है तुम्हारा? बस करो, चिल्लाओ मत। रुशना, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं, तरस आता है। कच्चे पक्के घरों में रहने वाली, जिंदगी की जरूरतों को तरसने वाली मुझसे कह रही है कि उसे मुझ पर तरस आता है। कमाल है भाई, क्या हो गया इन लोगों को। खुदा हाफिज। सुनो, मैं कराची आ रही हूँ और बहुत जल्द आऊंगी। बता देना अमन को, उसने मुझे जिद दिलाई है, मैं उसकी नाफरमानी माफ नहीं करूंगी। खुदा हाफिज। तुम अपनी अकल इस्तेमाल करना कब शुरू करोगी? उफ, इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी है तुमने। अब क्या होगा? क्या होगा क्या? मैडम ने सीधा पागल ही करार दे दिया हमारे भाई को। जवाब नहीं मिस एमन आपका। अगर किंजा अंसर भाई से मोहब्बत करती है तो वो उनसे शादी जरूर करेगी, समझे? रहने दो अब तुम्हें अब भी कोई अफसोस नहीं है? अंसर भाई आप फिक्र नहीं करें, किंजा को मैं मना लूंगी। मैडम प्लीज, ये हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे। आपने हमारी जितनी मदद करनी थी कर चुकी हैं। आगे का काम हम लोग खुद कर लेंगे, ठीक है? अब मुझे क्या पता था कि ऐन वक्त पे मेहमान बदल जाएंगे। एमन ठीक ही तो कह रही है। उस वक्त मामा के गेस्ट आ रहे थे, किंजा आ जाएगी, ये तो हमारे कभी ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था। देखा, एक जीनियस ही दूसरे जीनियस की बात को समझ सकता है। अंसर भाई, मैं आपके साथ किंजा के घर जाऊंगी और उसको मनाऊंगी और उसको सारा किस्सा बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हमें आंटी से बात करनी होगी। आंटी को बताना होगा कि आप किंजा से मोहब्बत करते हैं और उसी से शादी करेंगे। वैसे लड़की ठीक ही कह रही है। ये ठीक रहेगा अंसर भाई। जब ये बात हम सब मिलकर आंटी से करेंगे ना, तो वो जरूर मान जाएंगी। ये लो भाई, चाय आ गई। इसकी क्या जरूरत थी खाली? लड़कियों का तो दिल घर में कम ही लगता है, पड़ोस में ज्यादा दिल लगता है। समझा समझा के थक गई हूँ कि रोज रोज इतना पड़ोस में नहीं जाते हैं, मगर मजाल जो समझ जाएं। एक दिन ये होगा, पड़ोस वाले हाथ जोड़ के कहेंगे बीबियों हमारी जान छोड़ दो। आप फिक्र क्यों करती हैं? अभी आएंगी ना, आपके सामने उनकी क्लास लूंगा मैं। अरे हाँ, तुम्हारी बात से याद आया, वो पड़ोस में रहने वाला लड़का, क्या नाम है उसका, जिब्रान, वो तुम्हारा दोस्त है ना? हाँ जी, वो तो। कासिम भाई, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कब आए? अरे मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन आप दोनों की वही पुरानी आदत, जहाँ जाती हैं बैठ ही जाती हैं, चिपक ही जाते हो तुम लोग। हमें थोड़ी पता था कि अब आप आ रहे हैं। अच्छा, मुझे तो खाला ने बताया कि तुम कराची आई हुई थी। अकेले आने की क्या जरूरत थी? मुझे बता देती, मैं ले आता तुम्हें। ऐसा कोई इरादा तो नहीं था। आप बताएं, आपकी स्टडीज कैसे जा रही हैं? भाई मेरी स्टडीज तो बिल्कुल ठीक जा रही है, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि तुम अपनी स्टडीज से भागकर यहाँ आई हो। अरे कासिम, तुम आ ही गए हो तो अब रात को रुक जाओ ना। हाँ, और हम लोग खूब सारी बातें भी करेंगे। हाँ, मेरा भी ये प्लान है कि रात यहीं रुकूंगा मैं। और मज़े की बात तो ये है कि मैं अपने एक दोस्त की गाड़ी भी लाया, हम सब लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे। जल्दी से जाके तैयार हो जाओ। सच्ची? सुन रहे हो ना एमन, कितना मजा आएगा। अरे ये लो ना भाई। जी चलो तैयार हो। इतना कुछ हो गया एमन, तुमने मुझे बताया तक नहीं। वो तो अच्छा हुआ कि तान्या ने मुझे सब कुछ बता दिया। आपके एग्जाम्स हो रहे थे और मैं नहीं चाह रही थी कि मैं आपको डिस्टर्ब करूं, लेकिन आपकी कमी नजमा मामानी ने पूरी कर दी। नजमा मामानी ने मेरा बहुत साथ दिया। काश वो मेरी माँ हो। वो माई तो है तुम्हारी, और मैं भाई हूं तुम्हारा।
तुम अकेली नहीं हो। कभी कभी मैं सोचती हूँ माँ ऐसी होती है, वो अच्छी तरह जानती है कि मैं उनके शौहर और शौहर के रिश्तेदारों को बिल्कुल पसंद नहीं करती, फिर भी मेरी शादी वहां करने पे अड़ी हुई है। मैंने कहा ना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं होने दूंगा। प्लीज खुद को संभालो, रोना बंद करो प्लीज। और मैं जानता हूं कि इस रिश्ते के पीछे इनकार की वजह क्या है तुम्हारी। रईस रजब अंकल का भांजा है, लेकिन मेरा यकीन करो कि अगर वो उनका रिश्तेदार ना भी होता ना, मैं तब भी तुम्हारे लिए रिश्ता कभी कबूल ना करता। प्लीज खुद को संभालो। ओह माय गॉड। अब आप लोग मुझे शर्मिंदा ना करें। मैंने जो कुछ भी किया वो आप ही के लिए तो किया। मैं नहीं चाहती थी कि आपके और अंसर भाई के दरमियान कोई भी आए। भाई ये बात तो माननी पड़ेगी, एमन ने जो कुछ भी किया वो हम दोनों को मिलाने के लिए किया। और मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक मैं आप दोनों को मिला नहीं दूंगी। और एमन ऐसा कर भी जाएगी। एक बार जो ये ठान लेती है ना, उसको कर कर ही छोड़ती है। बेटा चाय लीजिए आप लोग। जी जी। मामा, मामा मेरी ब्लू शर्ट का क्या बात है मामा? आप फिर से रो रही हैं? अपने महरूम भाई की जिंदगी कभी कभी बहुत बुलाती है। कितना प्यार करता था मुझसे, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाई। उसकी बेटी को ढूंढ ही नहीं पाई, पता नहीं किस हाल में होगी। आंटी, आंटी, आप बिजी तो नहीं है ना? नहीं बेटा, बैठो। मामा, एमन को आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। तुम्हें कैसे पता है कि एमन को मुझसे बहुत जरूरी बात करनी थी? मुझे अंसर भाई ने बताया था। अंसर? ऐसी कौन सी बात है जो अंसर को भी पता है, तुम्हें भी पता है और तुम्हें भी पता है, लेकिन मुझे नहीं पता? आपका बेटा जवान हो गया। उसे मोहब्बत हो गई है। किससे? अंसर भाई को। कब? कहाँ? कैसे? आंटी, लड़की बहुत खूबसूरत है और बहुत समझदार भी है। तुम चुप करो, मैं बताती हूँ। नहीं, मैं बताऊंगा। आप मुझे बताने दो ना। आंटी मेरी बात सुने आप। फिर गई थी शॉपिंग के लिए? हाँ। क्या करोगे इतने कपड़ों और ज्वेलरी का? क्या करूं? तुम्हारी इस बात का मतलब क्या है?
रजब, आज से पहले तुमने इस तरह कभी नहीं कहा, और अब तुम्हें मेरी शॉपिंग चुभ रही है। मैं कुछ दिनों से नोट कर रही हूँ, मैं कुछ भी पहन लूं ओढ़ लूं, तुम मेरी तारीफ नहीं करते। कृष्णा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा है। वो तुम जानते हो मुझे खर्च करने का शौक है, फिर भी तुम मुझे टोक रहे हो। मेरे खर्च करने पर अपनी बेजारी का इजहार कर रहे हो। अगर तुम अच्छी तरह सुन लो, मैं खर्च करती हूँ, खर्च करती रहूंगी। तुम्हारा हाथ तंग हो रहा है ना, तो अपना कारोबार बढ़ाने का सोचो, मुझे खर्च कम करने का मत बोलना। बस ठीक है, बस खामोश हो जाओ प्लीज। अच्छा, तो अब मेरा बोलना भी तुम्हें अच्छा नहीं लगा। नक्कू, नक्कू कहां मर गई हो? पानी पिलाओ। आंटी, आप मेरा यकीन करें, अंसर भाई का आपको दुख देने का कोई ऐसा इरादा नहीं था, कोई ऐसी सोच नहीं थी। एमन ठीक कह रही मामा, वो भाई का मोहब्बत करने का कोई इरादा नहीं था। वो तो पता नहीं कब दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो गई। आंटी, लेकिन वो अपनी मोहब्बत पर बहुत शर्मिंदा है। वो चाहते हैं कि आप उन्हें माफ कर दें, प्लीज। और वो हैं कहाँ? भाई मेरे कमरे में। आप कहें तो मैं बुला के लाता हूँ। आंटी प्लीज, आंटी आप उन पर गुस्सा नहीं कीजिएगा। किंजा बहुत अच्छी लड़की है, आप एक दफा मिलके देखें उससे, आपको भी देखें। जैसे अंसर भाई को वो पसंद है, आपको भी पसंद आ जाएगी। प्लीज आंटी, गुस्सा थूक दें। अंसर भाई आपको नाराज नहीं देख सकते। वो अंसर भाई आ जाएं, आंटी इंतजार कर रही हैं। सॉरी मामा, नाराज तो मत हो। क्यों नाराज ना हो? बहुत अफसोस है तुम्हें। सॉरी मामा। क्या सॉरी? किस बात का सॉरी? तुमने ये बात जबरान को बताई, एमन को बताई, तानिया को बताई? नहीं बताया तो सिर्फ मुझे नहीं बताया। क्यों? क्या समझ रखा है मुझे? उन माओ में से एक समझते हो ना, जो अपने बच्चों की खुशी पे अपनी मर्जी को थोपती है ना? मामा ये बात नहीं है, मैं आपको बताने ही वाला था, लेकिन क्या? माँ, भाई बहुत शर्मिंदा है। तुम तो चुप करो, तुमसे तो मैं बहुत सख्त नाराज हूं। अगर उसने मुझे नहीं बताया तो तुमने भी मुझसे छुपाया। मैं जो अंसर के रिश्ते के लिए जगह जगह दरबदर हो रही हूं, मैं सीधी किंजा के घर क्यों नहीं जाती? बेटा, तुम्हारी खुशी से ज्यादा मुझे कुछ अजीज नहीं है। हम बहुत जल्द किंजा के घर जाएंगे। पता है खाला, सब लोग पहले इतना डर रहे थे कि आंटी इतना खफा होंगी, लेकिन मैंने सबसे कह दिया डरने की जरूरत नहीं, मैं आंटी को समझा लूंगी। अच्छा ईमन, झूठ बोलने से पहले इतना ध्यान में रखो कि उस वक्त मैं तुम्हारे साथ थी। लो भला, इसमें झूठ वाली कौन सी बात है? खाला, आंटी जैसी माँ ना खुशकिस्मत लोगों को मिलती है। उनको अपने बच्चों की खुशी से बढ़ के और कुछ भी नहीं है। वो कुछ भी कर सकती है उनके लिए। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, ये बात तो है। तानिया, तुम्हें भी खाला की कदर करनी चाहिए। खाला जैसी माँ तुम्हें नहीं मिलेगी। मेरी बच्ची, तुम मुझे तानिया से ज्यादा अजीज हो। अपने आप को कभी अकेला मत समझना। अरे ये क्या, तुम तो अंसर भाई का किस्सा सुना रही थी ना, फिर चुप क्यों हो गई?
आंखें बंद करके अंधा एतमाद किया मैंने तुम पे। मेरे एतमाद को ठेस मत पहुंचाओ रजब, सब उजड़ जाएगा। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी खुशी। अंसर भाई की एंगेजमेंट पे कितना मजा आएगा ना। एंगेजमेंट भाई की, हमें किस बात का मजा आएगा? हम लोग बहुत फन करेंगे। अच्छा तुम एक काम करना, हमें ढोलक ला देना, हम लोग गाने भी गाएंगे। आपके छोटे शहर में ढोलक बजा के खुशी मनाते होंगे, यहाँ तो स्टीरियो सिस्टम और डीजे को बुलाया जाता है। हाँ तो तुम लॉन में डेक रख के नाचते रहना, हम लोग तो ढोलक और गाने ही गाएंगे। अच्छा जब ना अंसर भाई किंजा को अंगूठी पहना रहे होंगे तब तुम हमारी वीडियो भी बनाना, ओके? अच्छा, जब भाई किंजा को अंगूठी पहना रहा होगा तो मैं तुम लोगों की मूवी बनाऊंगा? क्या पागल हूँ क्या मैं? तुमसे ना कोई भी बात करना फजूल है, जा रही हूँ मैं। खुदा हाफिज। रजब, ये तुमने मुलाजमा को इतने पैसे क्यों दिए? वो उसके बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी तो डॉक्टर को दिखाना था। हाँ तो महीने के महीने तनख्वाह देते हैं ना हम, तुम इतने पैसे दे के उनका दिमाग मत खराब किया करो रजब। और अगर इतने ही फालतू पैसे हैं ना तुम्हारे पास तो मुझे दे दिया करो, मैं संभाल लिया करूंगी। क्या साबित करना चाह रहे हो मुलाजमा पे? कि यहाँ सिर्फ तुम्हारी मर्जी चलती है, मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरी कोई अहमियत नहीं है। चुप कर जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे सर में बहुत दर्द है, प्लीज। अच्छा तो अब मेरा बोलना भी गवारा नहीं है तुम्हें? ठीक है, स्याह करो या सफेद, मुझे मत कहना कुछ। तुम खामोश हो जाओ प्लीज। और खामोश नहीं हो सकती तो अपनी किसी सहेली को बुला लो या उसके यहाँ चली जाओ, मुझे तंग मत करो। भाड़ में जाओ। मामा आपको बहुत बहुत मुबारक हो भाई की अरे अच्छा, मैंने भाई को कॉल कर दिया, वो रास्ते में, वो भी आ रहे हैं। भाई ये सब जान के बहुत खुश होंगे। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा ये लो, मुंह मीठा करो, तुम्हारे भाई की बात पक्की हो गई। सच में? वो लोग मान गए? मुझे तो लग रहा था कि मैंने जो अंसर भाई के बारे में कहा है वो तो उसके बाद बिल्कुल ही रिश्ते से इनकार कर देंगी। उन्होंने हमारी मामा को देखा और उनकी पर्सनैलिटी से इतना इम्प्रेस हुए और बोले कि अगर आपका बेटा सच में भी पागल होता ना तब भी हमें कोई एतराज़ नहीं था। आंटी प्लीज अंसर भाई की जल्दी से मंगनी करते हैं, हमें खूब सारा मजा करना है। क्यों? हाँ बिल्कुल। मामा दरअसल इन्हें ढोलक बजाना। तो क्यों नहीं, हल्ला गुल्ला करेंगी भाई, उसके भाई की मंगनी है। और आंटी आप प्लीज ये जिब्रान को समझा दें, मेरी हर बात का मजाक उड़ाता है, कहता है कि मैं छोटे शहर की बैकवर्ड लड़की हूँ। अरे जिब्रान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? चलो सॉरी बोलो। ऑलराइट, अगर आप कहती हैं तो आई एम सॉरी मिस हेमन, आइंदा से मैं कभी भी सच्ची बात नहीं करूँगी। देख रही हैं आंटी आप? अम्मी आपको पता है हमारे पड़ोस वाले जो अंसर भाई है ना, उनकी बात पक्की हो गई है। अच्छा। और बहुत जल्द उनकी रस्म भी होगी। मैं चाहती हूँ ईमन और मैं अच्छी सी शॉपिंग करें। हाँ कर लेना, पैसे ले लेना मुझसे। वैसे भी एमन बहुत खुश है इस फंक्शन में जाने के लिए, लेकिन तानिया मुझे डर लगता है, धड़का लगा रहता है कि अगर रोशना आ गई बहुत झगड़ा करेगी, और अगर वो एमन को साथ ले गई तो। रोशना खाला ऐसा क्यों करेंगी? एमन कोई बच्ची थोड़ी है, वो उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। अरे तुम नहीं जानती हो, बहुत जिद्दी है वो, अगर जिद पे आ जाए ना किसी की नहीं सुनती। आप पहले से सोचकर ये सब परेशान क्यों हो रही हैं? खाला, खाला। हाँ बेटा। अंसर भाई की मंगनी में कासिम भाई भी आ रहे हैं, कितना मजा आएगा ना।
हाँ भाई, बहुत मजा आएगा। पता नहीं हमारे पड़ोसी भी इतने खुश होंगे जितनी अमन है कि नहीं। हाँ खाला, आप ठीक कह रही हैं। मैं सोचती हूँ आने वाला वक्त पता नहीं कैसा होगा, मुस्कुरा भी सकूंगी या नहीं। इसलिए जो खुशी का पल है उसे अच्छे तरीके से एंजॉय कर लो। इमन, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तुम देखना, आने वाला वक्त तुम्हारे लिए कितनी खुशियां लेकर आएगा। पता नहीं कैसा होगा, मेरे पास दुआओं का हिसार भी तो नहीं है। मेरी अपनी माँ मुझसे खफा है। अगर मामा ये कहें कि तुम रईस से शादी कर लो, बदले में मैं तुम्हें अपनी सारी मोहब्बत, सारी शफकत दे दूंगी, तो मैं सोचे समझे बगैर इस रिश्ते के लिए हाँ कर दूं। मगर मैं जानती हूं ऐसा नहीं है। आई एम सो सॉरी, मैंने आप दोनों को भी उदास कर दिया। मैं ऐसी बातें करना नहीं चाहती हूँ, पता नहीं क्यों मुझसे निकल जाती है। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। इतना लेट क्यों हो गए? और ये तो थके भी क्यों? कुछ नहीं मामा, आज क्रिकेट का मैच था, जीतते जीतते मैच हार गए हम लोग। वैसे आप ही बताएं कि आप सुबह से कहाँ थे? मैं शॉपिंग करने गई थी, एमन के लिए भी एक जोड़ा लेके आई। मेरी बात सुनो, ये एमन तुम्हें कैसे लगती है? हाँ बस ठीक है, लेकिन जबान थोड़ी लंबी है। बल्कि मुझे तो लगता है जबान लंबी होने के साथ साथ काली भी है। सुबह घर से निकलते वक्त उससे झगड़ा हुआ था, उसी ने बददुआ दी थी हमें। जीता हुआ मैच हार गए हम। तुम कहाँ की बातें कहाँ ले गए? मैंने सिर्फ इतना पूछा है कि तुम्हें एमन कैसी लगती है। मुझे तो एमन बहुत अच्छी लगती है, उससे मिलके अपनायत का एहसास होता है। जब वो आती है ना तो मेरा दिल करता है उससे यही रहो, जाने ही ना दो। आप उसके लिए जो फीलिंग रखना चाहे रखें, मुझे क्या एतराज है। पागल, मैं ये पूछ रही हूँ कि मैं उसकी बात तुम्हारे लिए पक्की कर लूं तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा? अगर आपकी खुशी इसी में है तो आपका बेटा कुर्बानी के लिए हाजिर। ठीक है, बस मैं अंसर के फंक्शन से फारिग हो जाऊं तो तुम्हारा रिश्ता लेके एमन की खाला के आ जाऊंगी, ठीक है? बसो, चाय ठंडी हो रही है, चाय पी ले। आपका क्या ख्याल है, मैं यहाँ चाय पीने के लिए आई हूँ? अब गुस्सा थूक दो, ऐसा क्या कर दिया है मैंने? मेरे ससुराल में मेरी नाक कटवा दी। एमन की खुदसरी के चर्चे हो रहे हैं वहाँ पर। ससुराल में अभी कदम रखा नहीं और नाफरमानी की धूम मची हुई है वहाँ। अच्छा, तो तुम अभी भी यही सोच रही हो कि एमन की शादी वहां पर होगी, जबकि तुम अच्छी तरह जान चुकी हो कि एमन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। तो एमन से पूछ कौन रहा है? होगा वही जो मैं चाहूंगी। और नजमा भाभी, मैं साफ कह रही हूँ, उसे खुदसर बनाने की सारी जिम्मेदारी आप पर है। अच्छा, अगर उसके बिगड़ने और संवरने का इतना ही एहसास होता ना तुम्हें, तो यहाँ ना छोड़कर जाती, रख लेती ना अपने पास, खुद ही कर लेती उसकी अच्छी तरबियत। फूफो, समझा ले अपनी बहू को। अगर मैंने जुबान खोली ना तो चुप करवाना मुश्किल हो जाएगा। नजमा, तू जा किचन संभाल और जाके खाने की तैयारी कर। शौकत अभी आने वाला होगा, चल जा। भाई तुम यहाँ खड़े और मैं तुम्हें पूरे घर में तलाश कर रहा हूँ। क्यों भाई, अल्लाह खैर करे, ऐसे क्या हो गया? ऐसी खुशी मिली है कि दिल चाह रहा खूब नाच चुका हूँ। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? गैस करो। अब तुम खुद ही बता दो। मामा को एमन पसंद है और वो हमारी शादी के लिए तैयार हो गई है। क्या सच? ये तो बहुत बड़ी खबर है यार। अब तो गुस्सा थूक दे, चाय पी ले बेटा।
मैं कुछ दिनों के लिए कराची जा रही हूँ, आपसे पूछने के लिए आई। चलेंगी आप साथ? अरे मैं कैसे जा सकती हूँ तेरे साथ? कासिम ने अमन को अपनी बहन बनाया हुआ है और वो भाई बनकर उसके साथ खड़ा रहेगा। तेरी मर्जी नहीं चलने देगा वो। और मैं अगर कुछ कहूंगी तो वो मुझसे नाराज हो जाएगा। और मेरा वो इकलौता पोता है, मैं उसे नाराज नहीं कर सकती बेटा। ठीक है, जवाब मिल गया है मुझे आपका। कोई बात नहीं, मैं अकेली ही काफी। बिस्किट तो खा ले, चाय तो पी ले। मुंह मीठा करो, तुम्हारी बात पक्की हो गई। लेकिन मामा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारा बुरा सोच सकती हूँ? सच तो ये कि आपने कभी मेरे बारे में सोचा ही नहीं, तो प्लीज अब भी मत सोचें। मैं आपकी कोई बात नहीं मान सकती। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। वही तो पूछ रही हूँ, क्या परेशानी है तुम्हें? वो जबरान ने मुझसे कहा था कि। क्या कहा था? मामी ने फोन करके बुलाया। बकवास कर रहे हो और झूठ बोल रहे हो तुम ऑफिस गए ही नहीं। रजब, ये किस तरह बात कर रहे हो रईस से? रुशना ने रईस की उंगली में अंगूठी डाल दी, अब वो उसका होने वाला दामाद बन गया। वो कह रही थी कि अमन कराची में रहे या कहीं भी रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता।